जाँच मेरी जा चुकी है। बिल्कुल कुछ नहीं मैं बता सकता। जाँच एक्सेप्ट होगी तो जिन्होंने मुझे आदेश दिया था जाँच करने के लिए वही उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, मुझे कोई पता नहीं है। तो आपने मेरी इनको क्या टीम नहीं रास्ता की। बताया है? मैंने कुछ नहीं कहा, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं मुझसे तो किसी और से जाँच कराने के लिए प्रे कर लीजिए। सर ने हमें 100% दोषी ठहराया है। अब उन्होंने किस प्रेशर में आके ठहराया है, किस चीज़ में, ये तो वो ही जाने। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ये चीज़ सही बोली है। उन्होंने बिना किसी निष्पक्ष जाँच किए बिना ये चीज़ बोल दी और हम उनकी जाँच से संतुष्ट नहीं हैं। सर 27 तारीख का डेट दे रहे हो, उससे पहले डिसीजन दे रहे हो। सर डेट दे रहे हो, उससे पहले डिसीजन कैसे दे सकते हो? लापरवाही बोलना बहुत आसान काम है। अगर लापरवाही की बात करें तो हम तो ये सबसे पहले कहेंगे अपोलो वालों की लापरवाही है। मरीज हमारे यहाँ 1 दिन रहा, उनके 3 दिन रहा। अपोलो जैसा अस्पताल जिस मरीज को नहीं बचा सकता तो अपोलो की लापरवाही ज्यादा है, मरा तो वहां पर है ना। मथुरा के डीएस हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की हालत बिगड़ने और बाद में उसकी मौत को लेकर हॉस्पिटल के चिकित्सकों को सीएमओ द्वारा दोषी बताए जाने के बाद आईएमए और सीएमओ के बीच अब मामला ठन गया है। आईएमए एक तरफ से जहां डीएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को निर्दोष बता रही है तो वहीं सीएमओ द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया महिला का उपचार करने वाले डॉक्टरों को ही दोषी माना जा रहा है। आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों द्वारा इस मामले को लेकर मंगलवार को मुलाकात न हो पाने के बाद बुधवार को सीएमओ से आमना सामना हुआ, लेकिन एकजुट होकर दबाव बनाने की रणनीति उस समय फेल हो गई जब सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट दिए जाने के मामले में स्पष्ट शब्दों में जिलाधिकारी से बात करने अन्यथा अन्य जनपद से जांच कराने के लिए स्पष्ट कह दिया। ऐसे में डॉक्टरों को खासी निराशा हाथ लगी। बताया ये भी जा रहा है कि इस मामले की जांच को लेकर सीएमओ द्वारा एसएसपी मथुरा को भी पत्र लिखा गया है, जिसमें माना जा रहा है कि आगामी समय में चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बहरहाल सीएमओ से हुई बैठक के बाद महिला की डीएस हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली डॉक्टर मेघा यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। जी, ऑपरेशन जो है मैंने और डॉक्टर ललित वार्ष्णेय सर ने मिलके किया था और हम पे जो सीएमओ सर ने अपने एक इंटरव्यू में ये एलिगेशन लगाया है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, उनकी नेग्लिजेंस से ये चीज़ हुई है, तो हम उस चीज़ से बहुत आगात हुए हैं। बिना किसी फाइनल जजमेंट, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुए बिना उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल को दोषी ठहरा दिया है। हमारे उससे सर को अपनी स्टेटमेंट वापस लेने चाहिए। जब तक पूरी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है उनको ये स्टेटमेंट नहीं जारी करने दिए जाने चाहिए। सर ने हमें 100% दोषी ठहराया है। अब उन्होंने किस प्रेशर में आके ठहराया है, किस चीज़ में, ये तो वो ही जाने। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने ये चीज़ सही बोली है। उन्होंने बिना किसी निष्पक्ष जांच किए बिना ये चीज़ बोल दी और हम उनकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं। मैडम क्या हुआ क्या था उस समय? किस कारण से ऐसी क्या परिस्थिति हुई थी कि उसे रेफर करना पड़ा मेरे? मरीज़ जो है हमारे पास 9 तारीख की सुबह आया था, उसका इमरजेंसी में सिज़ेरियन किया था। उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी अवरनाल जो है वो पूरी बच्चेदानी में चिपकी हुई थी, जिसको निकालने के लिए हमने भरपूर प्रयास करे। उसकी सिज़ेरियन हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ी, ब्लड भी मंगाया, सब चीज़ करी। पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करके आईसीयू भी शिफ्ट किया गया। अगले दिन मरीज़ के अटेंडेंट को था कि उनको हम हायर सेंटर लेके जाना चाहते हैं, तो हमने उसको हायर सेंटर एसीएलएस एम्बुलेंस में भी भेजा। वहाँ मरीज़ 3 दिन रही, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि सर जो कि रीज़न बता रहे हैं कि डॉक्टर और अस्पताल की गलती की वजह से हुआ है, वो चीज़ बिल्कुल ही नदारद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो बहुत ही मानसिक उत्पीड़ना है ये। बिल्कुल हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सारी बिल्कुल हैम्पर हो गई है। बिल्कुल उस चीज़ में इतनी परेशानी हो रही है कि हम क्या ही बताएं। जिस तरीके से सर ने उनको प्रोवोक किया है, उनके अटेंडेंट जो आके यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, करने को हम भी कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन हम लोग एक सिविलाइज्ड लोग हैं। हम उस चीज़ को, जब हमने कोई गलती ही नहीं करी है तो हम डरें किस चीज़ के लिए। हम एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। वहीं आईएमए की ओर से वरिष्ठ डॉक्टर पवन अग्रवाल ने कहा कि महिला सिर्फ 1 दिन भर्ती रही, जिसको जीवित अवस्था में अपोलो हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हुई। लिहाजा अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। सीओ साहब से भी बातें हुई है, सीओ साहब ने तो भी गोल जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा हमने अभी जो अपनी रिपोर्ट है वो डीएम साहब को दे दी है, जबकि वो जाँच जो है अभी अधूरी है। पेशेंट जो है अपोलो में एक्सपायर हुआ है, जब तक अपोलो के डॉक्टर्स और अपोलो हॉस्पिटल उस जांच में शामिल नहीं होता है ये जांच पूरी नहीं हो सकती है।
तो उन्होंने हमें डीएम साहब से मिलने के लिए बोला। हम डीएम साहब से आज या कल में मिलेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई या तो दूसरे जनपद से मेडिकल कॉलेज से इसकी क्या की जाए, रिपोर्ट मांगी जाए और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं वो इसमें रिपोर्ट्स दें, और जो अपोलो हॉस्पिटल है वो भी इसमें शामिल हो, तब तो हम इस रिपोर्ट को मानेंगे। नहीं तो फिर हम लोग एजिटेशन में जाएंगे, अपनी आईएमए की हड़ताल करेंगे। मुख्य अधिकारी ने जो बताया, क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को क्या रिपोर्ट भेजी है बताया? ये नहीं कुछ बताया उन्होंने। देखिए, लापरवाही बोलना बहुत आसान काम है। अगर लापरवाही की बात करें तो हम तो ये सबसे पहले कहेंगे अपोलो वालों की लापरवाही है। मरीज हमारे 1 दिन रहा, उनके 3 दिन रहा। अपोलो जैसा अस्पताल जिस मरीज को नहीं बचा सकता तो अपोलो की लापरवाही ज़्यादा है। मरा तो वहाँ पर है ना, यहाँ पे थोड़ी मरा मरीज। अगर हमारे यहाँ से कोई सीरियस हुआ पेशेंट, 3 दिन अपोलो में रहा, तो अपोलो वाले भी तो नहीं बचा पाए उसको। अपोलो वाले भी तो जांच में शामिल होने चाहिए, उनके अगेंस्ट भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तो यहीं पे दबाव में आके इन्होंने जांच कर दी है। जल्दी दोबारा से एक कमेटी गठित होनी चाहिए और उसमें सारे डॉक्टर्स सारी स्पेशलिटी के होने चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज आगरा ही हो सकती है, दूसरे जनपद में हो सकती है। अगर जांच में गलत पाया जाता है तो वो तो जो अगर गलत होगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी कानून के तहत। उसमें कोई किसी का हम लोग बचाव नहीं कर रहे। इस मामले को लेकर सीएमओ ए.के. वर्मा द्वारा क्या कुछ कहा गया, जरा आप भी सुनिए। रिपोर्ट दे चुके ना सर डीएम को मान लेगा सर ये आपकी जो रिपोर्ट है वो लंबी टाइम तक जाएगी सर, कोर्ट में भी वही जाएगी। डॉक्टर तो है नहीं, क्या कहा इसको फाइनल तो पहले वो होगा ना, स्पेशल का पार्ट, स्पेशलिस्ट का पार्ट भी तो उसको ऐड होगा। डॉक्टर रिलेशन तो नेगेटिव। आज आईएमए के लोग आए थे और वो शायद हमारी जांच से संतुष्ट नहीं है। मैंने उनसे ये कहा प्रे कर लीजिए, दूसरे जनपद से जांच करा लीजिए। क्या आपने अपनी जांच सबमिट कर दी है? बिल्कुल, जांच मेरी जा चुकी है। क्या आरोप था, क्या मामला था, अगर बात की? बिल्कुल कुछ नहीं मैं बता सकता। जांच एक्सेप्ट होगी तो जिन्होंने मुझे आदेश दिया था जांच करने के लिए वही उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, मुझे कोई पता नहीं है। तो आपने मेरी क्या टीम रास्ता नहीं बताया है? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आप संतुष्ट नहीं मुझसे तो किसी और से जांच कराने के लिए प्रे कर लीजिए। क्या आईएमए आप पे दबाव डाल रहा है? नहीं, कोई दबाव नहीं डाल रहा।